नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। सिवान के AK-47 मामले में बड़ा एक्शन। AK-47 से फायरिंग करने वाला जवान सस्पेंड हुआ है। नीट प्रदर्शनकारियों पर AK-47 चलाने का आरोप। आरजेडी समेत पूरे विपक्ष ने सरकार को घेरा। डीएम एसपी का संयुक्त बयान भी सामने आया और अब AK-47 से फायरिंग करने वाला जो जवान है उसको फिलहाल सस्पेंड किया गया है। और डीएम का क्या कुछ कहना है वो भी सुनाते हैं जरा आपको। 25 तारीख को जब विधि व्यवस्था का ब्रेकडाउन हुआ था, वहाँ पर फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर देखा गया है। उसके संबंध में 3 बातें स्पष्ट कर देनी है। पहली बात, जो स्वचालित हथियार, उससे किसी भी प्रोटेस्टर को कोई इंजरी नहीं हुई है। वो हवाई फायरिंग की गई थी और जिसका साक्ष्य वीडियो में उपलब्ध है। दूसरा, जिनको भी जो भी इसमें घायल हुए थे उनको तत्काल सदर अस्पताल में उपचार कराया गया और उसके बाद उच्चस्त केयर संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उनको तुरंत मेदांता में उनका इलाज कराया जा रहा है और उनमें से एक डिस्चार्ज हो गए हैं और बाकी दोनों भी पूरी तरीके से खतरे के बाहर हैं। सर, वर्तमान में जिले में विधि व्यवस्था की क्या स्थिति है? वर्तमान पूरे जिले में विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। और रितेश मिश्रा मेरे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। रितेश, देखिए ये वीडियो काफी वायरल हुआ था और इस पर एक्शन लेना तय भी था। अब एक्शन ले लिया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार अब तक एक्शन लिया क्यों नहीं गया है। देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से AK-47 के जरिए फायरिंग की बात निकलकर सामने आई, फिर उसका वीडियो फुटेज सामने आया, तो पुलिस ने इस पर पूरा इन्वेस्टिगेट किया और फौरन उसके बाद जैसे ही लगा कि नहीं, क्योंकि देखिए अभी बहुत सारे वीडियो ऐसे आते हैं जो फेक होते हैं, कहीं का वीडियो कहीं और इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर हैं उन्होंने वीडियो चेक किया और पता चला कि नहीं, ये तो सिवान का ही वीडियो है और इसमें जो जवान है वो AK-47 से फायरिंग कर रहा था। हालांकि वो हवाई फायरिंग ही कर रहा था, लेकिन 3 छात्रों को इसका नुकसान, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और तीनों को गंभीर हालत में अस्पताल में उनका इलाज जारी है। उसके बाद जो IG हैं, मामला पटना पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा और फौरन इस जवान को निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा इसे शो कॉज किया गया है कि भाई आखिर क्या कारण है कि तुमने फायरिंग की, क्योंकि कोई भी जो इस तरह का एक्शन होता है वो बगैर सीनियर ऑफिसर के कंसर्न के बगैर हो ही नहीं सकता है। जब तक SP और DM आदेश नहीं देते हैं तब तक आप फायरिंग नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई भी स्थिति कैसी भी हो। वहां पर स्थिति, एक तो बात चीज मानना पड़ेगा कि परिस्थिति काफी तनावपूर्ण थी। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, पुलिसकर्मियों की पिटाई की जा रही थी, पत्थरबाजी की जा रही थी, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने संयम रखा था। एक जवान जो है वो फायरिंग कर रहा था, AK-47 से फायरिंग कर रहा था, तो इसको लेकर पुलिस मुख्यालय काफी गंभीर है। एक्शन लिया जा चुका है और शोकॉज किया गया है। अब जब जवान जो है वो क्या कुछ जवाब देता है उस पर सारी आगे की जो जांच है और आगे की जो कार्रवाई है वो उसी पर निर्भर करता है कि किन परिस्थितियों में उससे फायरिंग करनी पड़ी, क्या वो कंडीशन थे, क्या वो सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से उसे AK-47 के जरिए फायरिंग करनी पड़ी। तो ये अब जांच का विषय है। जैसे ही वो शोकॉज नोटिस का जवाब देगा उसके बाद इसके ऊपर और जो कार्रवाई होनी है वो हो सकती है। जी बिल्कुल। अच्छा, और रितेश देखिए, एक बात जो आपने कही ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर AK-47 लेकर ये जवान यहाँ पर था, इसका मतलब इसके पीछे और भी कई लोग थे। मतलब सिर्फ इस पर कार्रवाई ना होना जो कि अक्सर होता है, और जो अधिकारी है जिन्होंने कि आखिर कैसे ये व्यक्ति जो है यहाँ पर पहुंच जाता है AK-47 के पीछे, इसके पीछे और कौन से लोग थे जिन्होंने आदेश दिया, बात तो तब होगी जब उनका नाम भी सामने आएगा और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उस पर सवाल नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि कोई भी जवान होता है तो उसे अलॉट जो हथियार होते हैं वो बैरक के जरिए होता है। SP संबंधित जो पुलिस लाइन होता है वो उसे हथियार जो है वो अलॉट करता है और बाकायदा ये सारी चीजें ऑन पेपर होती हैं कि किसके पास कौन सा हथियार है, पिस्टल है, 2 नाली बंदूक है, राइफल है, AK-47 है, क्या कुछ है। ये सारी चीजें बाकायदा ऑन पेपर होती हैं और इसमें वो एक्सपर्ट, इसमें भी हथियार चलाने वाले एक्सपर्ट होते हैं। सभी को सभी हथियार जो है वो नहीं मुहैया करा दिया जाता है। इसको कितना गोली अलॉट किया गया है ये सारी चीजें ऑन पेपर है। तो ऐसा नहीं है कि ये लेकर ऐसे ही पहुंच गया था वहां पर, ये पहुंचा था, इसकी डिप्लॉयमेंट वहां पर की गई और बहुत सारे जवान वहां पर थे उसके साथ। लेकिन परिस्थिति क्या रही है
जिसकी वजह से इसे वहां पर फायरिंग करनी पड़ी, वहां पर AK-47 चलाना पड़ा। तो ये क्या परिस्थिति थी, ये भी जानना पुलिस जरूरी समझ रही है, क्योंकि जिस तरह का उपद्रव हो रहा था, पुलिस कर्मियों की जान लेने पर आमादा थे उपद्रवी, पत्रकारों को पीट रहे थे, आम राहगीरों को निशाना बना रहे थे, गाड़ियों को जला रहे थे, फूंक रहे थे। तो क्या कुछ कारण था जिसकी वजह से ये जो जवान है इसको फायरिंग करनी पड़ गई, इस बात का पता लगाने के लिए शोकॉज किया गया है और सभी जो वीडियो फुटेजेज हैं उसे खंगाला जा रहा है, ताकि इस पूरा जो घटनाक्रम है उसका दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल किया जाए। रितेश, और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या एक्शन लिया जाएगा, और इस पर तेजस्वी ने भी पोस्ट किया है और लगातार विपक्ष की तरफ से हंगामा भी बरपा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। एक वक्त